जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सत्य भाई ऐसे में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एक मेडिकल पे वीडियो बना दीजिए कि मेडिकल हमारा कैसा होगा, आपका मेडिकल कैसा हुआ था, एसएससी जीडी की तुलना में बीएसएफ एचसीएम का मेडिकल कैसा होता है, लड़कियों का कैसा होता है, लड़कों का मेडिकल कैसा होता है, कितना हार्ड है कितना नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, मैं इस पर एक वीडियो बीएस सीआरपीएफ एचसीएम के ऊपर मैं पहले बना चुका हूँ मेडिकल के लिए, और एक एसएससी जीडी पर भी बना चुका हूँ। लेकिन आप लोगों ने नहीं माना, आप लोगों ने परेशान कर लिया मुझे, तो फिर मैं एक वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। आज फिर से जान लो कि मेरा अनुभव क्या रहा था और आपके लिए आपका मेडिकल कैसा रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले करते हैं शुरुआत कि आपका मेडिकल कैसे होता है। सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। सबसे पहले हमारी होती हैं आंखें चेक। मतलब ऐसा नहीं है कि आंखें ही चेक हो जाएं, वो अपना रहता है उनके, कुछ भी चेक कर लें पहले। तो मैं आंखों से स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले आपकी आंखें, और आंखें जो होती है ना, सबसे पहले आपकी एक आंखें आपकी होनी चाहिए वो 6/6 की होनी चाहिए। एक आंख अगर आपकी 6/9 की है तो चल जाएगी, ठीक है। अगर दोनों आपकी 6/9 की हैं तो नहीं चलेगी। इसके लिए मैं तत्काल सॉल्यूशन भी बताता हूं कि अगर आपकी दोनों आंख 6/9 की हैं तो इतना किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से कोई ड्रॉप ले लेना, और वो कुछ आपको खाने को दवाइयाँ देंगे तो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी और आपको मेडिकल में कोई इशू नहीं आएगा और मेडिकल में फिट हो जाओगे। नेक्स्ट, कान। कान का क्या चेक होता है? तो भाई कान का जो चेक होता है ना, वो कान के पर्दे चेक होते हैं कि कान के पर्दे में आपके में कोई छेद तो नहीं है। और अगर कई बार क्या होता है कि आपके कान बिल्कुल भी ठीक हैं, अगर आपके कान में थोड़ी बहुत भी कुछ भी हल्की सी भी गंदगी है ना, या कुछ किसी प्रकार से कोई सूजन भी है, तो फिर आपके लिए वो रीमेडिकल दे देते हैं। हालांकि फिर भी फिट हो जाते हैं, लेकिन रीमेडिकल क्यों दिया जाए, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। फिर भी आपको कान सफाई के बाद ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो उससे बेटर ये है कि जब भी आप जाओ तो आप अपना कान साफ करके जाना, दोनों कान अच्छे से, जिससे आपको कान में रीमेडिकल ना मिले। नेक्स्ट आपका नाक। नाक में ये वो चेक किया जाता है कि नाक के लिए कि आपके नाक की जो यहाँ की कोई नीचे की हड्डी होती है नाक में अंदर की, कि कहीं वो बड़ी हुई तो नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है तो आपको सांस लेने में समस्या होती होगी, इसलिए आपके लिए मतलब आपको बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो नाक में ये चेक होता है। नेक्स्ट आपका दांत। दांत किस प्रकार चेक होते हैं? तो दांत आपके मुंह में अभी 28 दांत, आप जब वो 17-18 साल की उम्र में रहे होगे तब आपके मुंह में 28 दांत होंगे। लेकिन हमारे मुंह में क्या होता है, एक एक करके 4 दांत और आते हैं, एक इधर एक इधर, मतलब ऊपर नीचे 2-2 दांत और आते हैं, ठीक है। तब हमारे मुंह में आके 32 दांत होते हैं। तो जरूरी नहीं है वो आपकी इसी एज में आए हैं, कई बार ऐसा भी होता है 30 साल के बाद भी आते हैं। तो अगर आपके मुंह में 24 दांत हैं, अगर आपने 1-2 दांत निकलवा रखे हैं पीछे के, अगर कोई कीड़ा वगैरह लग गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आपने सामने से दांत जो सही दिखने चाहिए, और उनके लिए जो आपने निकलवा लिए हैं ना, उनको लगवा लेना, दिखने में सही लगे। ऐसा नहीं कि दिखने में 1-2 दांत अगर निकला हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कई सारे दांत निकलवा रखे हैं और वो लगवाए भी नहीं, ठीक है। लगवा लेना, देखने में सही लगे तो आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका ये गला चेक होता है। यहाँ से देखते हैं कि कोई आपकी यहाँ हड्डी बड़ी हुई तो नहीं है, तो ये भी चेक होता है। फिर आपका चेस्ट का होता है एक्सरे, ठीक है। चेस्ट का एक्सरे होता है, उसमें ये देखा जाता है कभी आपकी कोई हड्डी टूटी वूटी तो नहीं है, पहले कभी आप कहीं गिर तो नहीं गए, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर आपका कोई टूटने के बाद उसमें कोई अगर निशान रह जाता किसी प्रकार का तो वो बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सरे से ये चेक होता है। और एक्सरे में ऐसे ध्यान रहे, जब आपका मेडिकल हो तब आपके लिए सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए, वरना वो फिर रीमेडिकल देते हैं। लेकिन रीमेडिकल में जो होता है सिटी स्कैन होता है, सिटी स्कैन में सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो फिर आपको बाहर नहीं करते। एक मेरे बैच में एसएससी जीडी का जब मैं मेडिकल देने गया था तो एक लड़का था, उसके लिए हार्निया के लिए रीमेडिकल दिया था। बोले, उन्होंने बताया था कि नहीं आपके लिए हार्निया है। तो भाई वो उसका सिटी स्कैन हुआ, सिटी स्कैन में बताया कि आपके लिए हार्निया नहीं है। वो बंदा एकदम खुश हो गया। फिर तत्काल बताया कि हार्निया तो आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके गुर्दे में पथरी निकली है। भाई उसे बंदे को बाहर कर दिया। एक तरफ उसे खुशी हुई कि चलो हार्निया नहीं है, लेकिन सिटी स्कैन में वो उसकी पतली आ गई तो बाहर कर दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले एक्सरा होता है, ये इसमें ये चेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टैटू, ठीक है। तो जो टैटू होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी प्रकार का रिलीजन वाला, किसी भी प्रकार का, चाहे रिलीजन का हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड का नाम हो, आपकी मम्मी का नाम हो, पापा जी का नाम हो, छोटे भाई का नाम हो, बड़े भाई बहन का, किसी का भी नाम हो, आपका खुद का नाम ही क्यों ना हो, सब रिमूव करवा देना। जैसे ही आपकी जॉब लग जाए उसके बाद आप लिखवा लेना, आपके लिए कोई भी नहीं रोकता, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल हटवा देना,
ठीक है। टैटू अगर आपके हाथ में नहीं चलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर आप अपने रिस्क पर और अभी हटवा लेना, जिससे आपको परेशानी ना हो। और ऐसा मत करना कि आप जला लो उसके लिए, कुछ भी करो, उससे आपके हाथ में गूंथ सी बन जाती है, जिसके कारण मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो मेडिकल में आउट हो जाते हैं। भाई देखो, नेक्स्ट आपका कि भैया बवासीर कैसे चेक होती है। तो भाई इसके लिए तो डॉक्टर ही करता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर आपको है तो आपके लिए मेडिकल में बाहर कर देंगे। तो मैं आपसे पहले ही कहते हुए आया हूँ कि अगर किसी पर आप सर्जरी करा लोगे, 6 महीने पुरानी सर्जरी है तो चल जाएगी, लेकिन अब सर्जरी नहीं चलेगी। अगर किसी को दिक्कत है तो आप दवाई ले लेना, अगर उससे ठीक हो सकती है तो आप फिट हो जाओगे। अगर फिट हो तो वहाँ फिट हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोसिल। तो अगर हाइड्रोसिल है तब भी आप अनफिट हो। हाइड्रोसिल का अगर आपने ऑपरेशन करा, सर्जरी करा रखी है, तो अगर आपको 6 महीने पुरानी सर्जरी है और आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास वो जो कागज़ उन्होंने वहाँ बनाए होंगे वो आपके पास अगर हैं, और आप वहाँ लेके जाते हो कि सर मैंने 6 महीने पुरानी सर्जरी कराई हुई है ये, तो आप फिट हो। लेकिन अब कोई सर्जरी मत कराना, क्योंकि अब 6 महीने आपके मेडिकल हो नहीं है, तो आपका मेडिकल बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो अभी आप अगर आपका दवाइयों से इलाज हो, संभव हो, तब दवाइयाँ ही खाना, सर्जरी मत कराना। नेक्स्ट कि सर टेस्टिज कैसे चेक होते हैं। तो भाई उसके लिए क्या होता है, साइज, ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए। थोड़ा बहुत अगर छोटे बड़े होते हैं चल जाते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा साइज दोनों का ही ज़्यादा बड़ा है या फिर दोनों का साइज छोटा बड़ा ज़्यादा है, तो नहीं चलेंगे, तो अनफिट कर देंगे आपको। आंखों में मैंने हाँ आपको 6/9 बताया। नेक्स्ट आपका रहता है कलर विजन। अगर आपको कलर विजन है तब भी आप बाहर हो। अगर आपका कलर विजन का पहले तो ट्रीटमेंट कुछ होता नहीं है, और अगर आपका थोड़ा बहुत अगर कुछ है और अगर उसका हो जाए तो आप करा लेना, तो आप फिट हो जाओगे। आई ईयर का मैंने आपके लिए बता दिया। नौकनी कैसे चेक होती है। तो नौकनी अगर आप सीधे सावधान स्थिति में खड़े होते हो, दोनों पैर से पैर मिला के, और अगर आपका उसके बाद एक स्केल जो होती है, ऐसे मान लो एक पैमाना जो होता है, अगर ऐसे करके अगर इसमें निकल जाती है तो आप पास हो। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कई बार डॉक्टर बहुत जल्दबाजी में चेक करते हैं तो वो आपको रीमेडिकल भी दे देते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है ना नौकनी का, तो आपको करना क्या है, इसके लिए एक बेल्ट आती है अमेजन या फ्लिपकार्ट से वो मंगा लेना, और 10-15 दिन, 20-25 दिन आप करना, उससे थोड़ा बहुत गैप और बढ़ जाएगा। उससे एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कैसे करनी है अगर ये जानना है तो मैं यहाँ तो आपके लिए नहीं बता सकता, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर लेना, हम आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका नौकनी हो गया, टीथ हो गया। फ्लैट फुट कैसे चेक होता है। तो फ्लैट फुट ये है, अगर आपका पैर है, भाई उड़ मत, अगर आपका पैर है और ऐसे आपने रखा और बिल्कुल छप गया इस प्रकार से, तो फ्लैट फुट है। और हल्का सा ऐसा गैप रहा यहाँ पे, तो आपको फ्लैट फुट नहीं है। अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए भी जूते जो होते हैं गठे हुए भी आ जाते हैं, वरना आप गठवा लेना उनके लिए, और कुछ एक्सरसाइज भी होती है वो कर लेना, उससे आपका फ्लैट फुट ठीक भी हो जाता है। और अगर उसको करने के बावजूद भी अगर आपको डर भय बना हुआ रह जाए कि सर मुझे लगता है फिर भी फेल हो जाऊंगा, मेरा गैप नहीं बन पाया, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर लेना, मैं आपके लिए एक ऐसी निंजा टेक्निक बता दूंगा कि आपका वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका चश्मा। सर चश्मा चल जाएगा, तो मैं इसके लिए पहले ही आपके लिए बता चुका कि अगर चश्मा चलेगा ही नहीं, अगर आपकी आँख आई साइड थोड़ी भी गिरी हुई है तो आपको अनफिट कर देंगे, आप बिल्कुल फिट करवा लेना। नोज का आपके लिए बता दिया। यूरिन टेस्ट कैसे होता है। तो यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन वो अपना चेक करते हैं, वो आपके करने कुछ नहीं होता है। एक्सरे का आपको बता दिया। वेरिकोस वेन्स अगर कैसे चेक होती है। तो अगर वेरिकोस वेन्स भी अगर आपके हैं तो आप अनफिट हैं, इसमें इसका कोई इलाज भी नहीं होता है, इसमें फाइनली अनफिट। अगर कुछ होता होगा इलाज तो आप देख लेना, बात कर लेना, ठीक है। एक ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट जो होता है ना, उसमें क्या रहता है, आपका ब्लड पूरा होना चाहिए। खासकर लड़कियां, मैं पहले भी 2 बार वीडियो बनाई थी, मैंने पहले भी कहा था लड़कियां ध्यान रहें। मेरे ही सामने एक लड़की अनफिट हुई थी, फुल फिट थी, उसने अपनी समस्या बहुत कही थी, सर ऐसा हुआ था 1-2 दिन पहले ही सर, बट सर अब मेरा मतलब पूरा है, लेकिन 1-2 दिन पहले ही थोड़ी सी ब्लड की कमी आई है बॉडी में, लेकिन उन्होंने, डॉक्टर ने नहीं माना और उसके लिए अनफिट कर दिया। बेचारी फुल फिट थी, पूरा मेडिकल फिट थी, लेकिन ब्लड की वजह से उसके लिए बाहर कर दिया। तो लड़कियां खासकर ध्यान रखें, खाती पीती रहें, और जिससे कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी ना हो, ठीक है। मुझे लगता है कि जो शायद जो आपके पॉइंट जो बन रहे थे मेडिकल से, मैंने सारे आपको लिए बता दिए हैं। अगर अब भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट बच गया है आपके लिए, इन पॉइंटों से हट के कोई भी अगर डाउट है, कोई आपको दिक्कत है, तत्काल आप कमेंट करो। मैं एक वीडियो आपके लिए, जो आपके डाउट वाली मेडिकल की वीडियो हो, उस पर एक वीडियो और ले आऊँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाई।